आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुरस्कारों के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि हाल ही में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों के देने की घोषणा की जा चुकी है। यदि बात की जाए इन पद्म पुरस्कारों की, ये पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। यदि इनके क्षेत्र की बात की जाए, किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो ये कला के क्षेत्र में दिए जाते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं, उद्योग के क्षेत्र में दिए जाते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और खेल कूद, इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। यदि बात की जाए इनकी स्थापना की, इनकी स्थापना 1954 में हुई थी और 1954 से ही देने स्टार्ट कर दिए गए थे। यदि इनके प्रकार की बात की जाए, पद्म पुरस्कार तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, पद्म विभूषण पुरस्कार। नंबर सेकंड, पद्म भूषण पुरस्कार। नंबर थर्ड, पद्म श्री पुरस्कार। ये 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। इनकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को की जाती है तथा प्रदान कब किए जाते हैं? प्रदान मार्च अप्रैल के माह में राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब बात करते हैं 2025 में कितने पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कार 2025 139 पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इनमें से 7 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाएंगे और 19 पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाएंगे और 113 पद्म श्री पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें से 23 महिलाओं को दिए जाएंगे, 23 महिला हैं और 10 विदेशी व्यक्ति हैं। 10 विदेशी व्यक्तियों को दिए जाएंगे और 13 ऐसे व्यक्ति हैं जो मरणोपरांत दिए जाएंगे। तेरह पुरस्कार मरणोपरांत को दिए जाएंगे और 10 पुरस्कार विदेशी व्यक्तियों को और 23 महिलाओं को दिए जाएंगे। अब देखते हैं सबसे पहले पद्म विभूषण 2025 में दिए गए पुरस्कार। ये 2025 में 7 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई है। 7 व्यक्ति कौन कौन हैं? नंबर फर्स्ट, श्री दुर्बुर नागेश्वर रेड्डी।
प्रथम व्यक्ति हैं श्री दुर्बुर नागेश्वर रेड्डी। ये इनका क्षेत्र है मेडिकल, ये मेडिकल क्षेत्र से आते हैं और तेलंगाना राज्य के निवासी हैं। नंबर 2 JS खेहर। रिटायर्ड जस्टिस सिंह खेहर। ये सुप्रीम कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ये चंडीगढ़ के निवासी हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल के रूप में बात की जाए तो इनका कार्यकाल 13 सितंबर 2011 से लेकर 27 अगस्त 2017 तक था। इन्होंने काफ़ी अहम फैसले सुनाए थे अपने पद पर रहते हुए, जैसे 3 तलाक, निजता का अधिकार, और आर्टिकल 377 एंड 35A इन अहम मुद्दों पर फैसले सुनाए थे। तीसरे व्यक्ति हैं पद्म विभूषण पाने वाले कुमुदनी रजनीकांत लखिया। ये गुजरात के निवासी हैं, गुजरात से आते हैं। इनका क्षेत्र है कला आर्ट। इनको 1987 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण, और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2002 और 2003 के लिए कालिदास सम्मान दिया गया। चौथे व्यक्ति हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इनका क्षेत्र है कला आर्ट। ये कर्नाटक के निवासी हैं। इनको वर्ष 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। पांचवें व्यक्ति हैं MT वासुदेवन नायर। इन्होंने मरणोपरांत यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इनका क्षेत्र है लिटरेचर एंड एजुकेशन। ये केरल के निवासी हैं। वर्ष 1995 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया।
वर्ष 1970 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। छठे व्यक्ति हैं श्री ओसामू सुजुकी। ये जापान के निवासी हैं। यदि इनके क्षेत्र की बात की जाए तो इनका क्षेत्र है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत में मारुति सुजुकी को स्थापित किया था। भारत में मारुति सुजुकी स्थापित किया था। जो आज देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। इनको भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा की है। पद्म विभूषण पाने वाले आखिरी और 7वें व्यक्ति हैं शारदा सिन्हा। इनको यह पुरस्कार भी मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा की है। यदि इनके क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र आर्ट कला के क्षेत्र से आते हैं। ये इनका लोक गायिका के क्षेत्र में अहम योगदान रहा है। इन्हें बिहार की कोयल भी कहा जाता है। इनको वर्ष 2018 में पद्म भूषण और 1991 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।